प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज की इस 10 मिनट की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां किसकी सुरक्षा करती हैं, स्थापना कब हुई। यहां से हमारे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है और खासकर कि उनका काम क्या है इससे जुड़ा। तो इस वीडियो के बाद आपके सभी प्रश्नों के डाउट यहां पर दूर होंगे। लास्ट के 5 प्रश्न हम जरूर करेंगे। तो पहले खुफिया और जांच एजेंसी जो आतंकवाद की, भ्रष्टाचार की जांच करती हैं, जैसे सबसे पहले आती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। सबसे पुरानी अंग्रेजों के समय बनी हुई एजेंसी है। 1887 में प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह भारत की आंतरिक का मतलब हमारे देश के अंदर ही आईबी जांच करती है। बाद में एनआईए बनी। तो यह आतंकवाद, नक्सलवाद, देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी जुटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी होती है। तो मतलब आतंकवाद का हमला होने की संभावना तो नहीं है, ऐसी जानकारी जुटाना। साथ के साथ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो भैया रॉ के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो 1968 में रॉ को बनाया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह बना था। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये कैबिनेट सचिवालय यानी कि सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय को रिपोर्ट करती है। ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आती। ये पेपर में साफ साफ पूछता है मंत्रालय कौन सा है। यह भारत की बाहरी एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है। यह विदेश में जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना और भारत की नीति और हितों की रक्षा करना। मतलब कि दूसरे देश में, पाकिस्तान में, चाइना में इनके स्पाई एजेंट जाते हैं। जैसे आपने अभी बवंडर मूवी देखी होगी तो उसमें बताया गया है। तो सब चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये भारत के खिलाफ दूसरे देश में क्या गतिविधि चल रही है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी निकालती है। सीबीआई आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। ये हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। 1963 में संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आती है। बच्चा यहां बड़ा कंफ्यूज होता है कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन लगा देता है, तो यह नहीं करना है प्यारे बच्चों। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, पैसे वैसे का कोई, या फिर गंभीर अपराध के मामले में, हाई प्रोफाइल मामले में जांच करती है। तो कहते हैं ना कई बार कि इसकी जांच इस केस की सीबीआई को दी गई है, या तो बड़ा भ्रष्टाचार हो या फिर कोई बड़े रेप वगैरह के जो केस हो जाते हैं, इस तरीके के गंभीर केसों में जांच करने वाली एजेंसी है सीबीआई। प्यारे बच्चों, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए की स्थापना 26/11 के मुंबई हमले के बाद हुई, जो 2008 में हुआ था। ठीक है जी। एनआईए एक्ट पास किया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गृह मंत्रालय के अधीन आती है। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। इसे राज्यों की अनुमति के बिना देश के अंदर कहीं भी आतंकी मामले की जांच करने का अधिकार है। तो बिना किसी राज्य की अनुमति के कहीं भी आतंकवाद से संबंधित जांच करने के लिए जा सकती है। तो आंतरिक आतंकवाद की मुख्य जांच एजेंसी यही एनआईए है। जैसे दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो जांच किसे दी गई? एनआईए को। अब बात करें आर्थिक सुरक्षा और विशेष प्रवर्तन एजेंसी, जैसे ईडी है। अब आप जानते हो ये प्यारे बच्चों जो पैसे से जुड़ा हुआ घोटाला होता है, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मामले में जांच करती है। जैसे अभी केजरीवाल किसकी गिरफ्त में थे लंबे समय से? ईडी। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। 1956 में बनी ईडी। दिल्ली में मुख्यालय। वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, राजस्व विभाग के। काम क्या है? भारत में होने वाले आर्थिक अपराध की जांच करना, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को लागू करना। मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जैसे लीकर घोटाले में केजरीवाल मारे गए। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एनसीबी को बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बड़ी महत्वपूर्ण है। 1986 में बनी, नई दिल्ली में मुख्यालय है।
गृह मंत्रालय के अधीन आती है। देश में ड्रग्स वगैरह जो तस्करी होती है उसको रोकना, ये प्यारे बच्चों नार्कोटिक ड्रग एंड प्यारे बच्चों फाइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत लागू करती है। मतलब ये एक्ट जो है हमारे देश में ड्रग्स वगैरह की तस्करी को रोकता है। तो आपने देखा होगा यानी कि आपका शाहरुख खान का जो बेटा है वो पकड़ा गया था। अब क्या मामला है वो सच्चाई तो देखो वही जाने, लेकिन वो किसने पकड़ा था? एनसीबी ने। तो ड्रग्स का मामला हो तो एनसीबी देखती है, मादक पदार्थ, नशे वाली चीजें। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, 1977 में बना। इसका एक्ट 1978 में पास हुआ। नई दिल्ली में मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। तो भारत की समुद्री सीमाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। प्यारे बच्चों यहां का पर्यावरण, यहां से होने वाली समुद्र से तस्करी को रोकना, याद रखिएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें एनएसजी, वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में बहुत आता है। एनएसजी को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जब कोई आतंकवादी हमला होता है तो ब्लैक कैट कमांडो पहुंचते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं, एनएसजी के अंदर। तो बच्चों 1984 में जो पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, भिंडेरवाला की मृत्यु हुई, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्पेशल स्ट्राइक फोर्स है जिसका उपयोग मुख्य रूप से आतंकवाद से संबंधित ऑपरेशन करने, जैसे कोई प्लेन हाईजैक हो गया, कहीं मतलब हमला हो गया, जैसे मुंबई का हमला हुआ था आपका 2008 वाला 26/11 का, ऐसी जगह ये ऑपरेशन करने के लिए, आतंकवादियों को जन्नत पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। एसपीजी, वेरी इंपोर्टेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रधानमंत्री और उसके परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। एसपीजी 1985 में बनी थी। बीरबल नाथ समिति की रिकमेंडेशन पर 1988 में इसे स्टैट्यूटरी पावर दी गई, वैधानिक दर्जा दिया गया। एसपीजी एक्ट पास करके नई दिल्ली में मुख्यालय, कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करती है, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में आती है। ऐसे ही हमारी रॉ है, तो रॉ और एसपीजी सीधा प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान और उनके आधिकारिक आवास के साथ रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। पहले ये पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी करती थी, लेकिन वो प्रावधान अब 2019 से हटा दिया गया है कि यह पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा नहीं करेगी। फिर बात करते हैं, हमारे आते हैं अर्धसैनिक बल, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो अर्धसैनिक बल जो है, सभी अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करते हैं। जैसे बीएसएफ की बात करूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पर काम करती है। इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यांत कर्तव्य है। तो भैया जी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है इसे। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा सबसे पहले यही होती है। कब बनी थी? 1965 में, नई दिल्ली में मुख्यालय, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। प्यारे बच्चों आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये 1962 में बनाई गई। भारत चीन युद्ध के समय नई दिल्ली में मुख्यालय, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ये लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दीफूला दर्रे तक, भारत और चाइना के बॉर्डर पर, प्यारे बच्चों तिब्बत के बॉर्डर पर, ऊंचे पहाड़ों पर भारत की सुरक्षा के लिए जानी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत चीन की सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपका जवाब होगा आईटीबीपी। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कहलाता है। 1963 में बना, नई दिल्ली में मुख्यालय, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये भारत की खुली और मित्रवत सीमाएं, जैसे भारत और नेपाल, भारत भूटान की सीमा करती है। ठीक है जी। तो एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित हुई। बाद में 1949 में इसमें सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसका नया नाम रखा गया। ये नई दिल्ली में मुख्यालय, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। देश की आंतरिक सुरक्षा, दंगा नियंत्रण, चुनाव करवाना, नक्सल विरोधी अभियान चलाना, इसी का सीआरपीएफ की बटालियन है कोबरा। ठीक है भाई, मैंने बताया था जो नक्सल विरोधी अभियानों के लिए जानी जाती है, और इसका पिछली बार भी पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 में बनी।
नई दिल्ली में मुख्यालय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। सरकारी उपक्रम, सरकारी कंपनी जो होती है ना, गेल बेल, इनकी सुरक्षा करना, ठीक है, पावर प्लांट है, हवाई अड्डे हैं, मेट्रो है, परमाणु जो प्रतिष्ठान है, या फिर हमारे स्मारक हैं जैसे ताजमहल वगैरह, तो हमारे जो धरोहर स्थल और बाकी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है सरकारी, उन सभी की सुरक्षा सीआईएसएफ करती है। आगे बात करें, असम राइफल 1835 में बनी, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, इसका मुख्यालय मेघालय में है। ये दोहरा नियंत्रण करती है, प्रशासनिक नियंत्रण इसका गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन ऑपरेशनल नियंत्रण इसका रक्षा मंत्रालय के पास है, ठीक है जी। मतलब ऑपरेशन करेगी तो फिर जिम्मेदार रक्षा मंत्रालय के लिए है। भारत म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा करना, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है इसे बेटा, नॉर्थ ईस्ट में, तो म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए काम करना। अब देखो प्रश्न करते हैं यहां से 5, जिनमें से 2 मैं बताऊंगा, 3 आप बताओगे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद 2008 में किस एजेंसी का गठन हुआ था? तो भैया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद की जांच करती है। एनएसजी कमांडो हैं, ये आतंकवादी ऑपरेशन करते हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा, और रॉ हमारी बाहरी खुफिया एजेंसी है। धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा कानून को लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? धन शोधन मतलब पैसा वैसा का भ्रष्टाचार कर रहे हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है प्यारे बच्चों, उसे लागू करने का काम किसका है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आईबी आंतरिक जांच एजेंसी, सीबीआई आंतरिक जांच एजेंसी, एनआईए प्यारे बच्चों आतंकवाद के लिए जांच एजेंसी है। आगे बात करेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो मैंने आपको बताया था रॉ और एसपीजी गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती, किसके अधीन आती है? कमेंट करके बताइएगा। तीसरा प्रश्न। चौथा, राज्यों की अनुमति के बिना देश में कहीं भी आतंकी मामले की जांच करने का अधिकार, तो आतंकवादी मामलों की जांच कौन करती है इनमें से? बताएं। बिना अनुमति के भी जा सकती है, मुंबई हमले के बाद बनी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है? रॉ, ईडी, डीआईए, आईबी। इसका जवाब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं। वीडियो बहुत काम के हैं, आप इन्हें बेझिझक देखिएगा, विश्वास के साथ। पेपर देकर आओगे तो यही कहोगे कि अंकित भैया की शॉर्ट वीडियो देखी और उससे सीधे सीधे प्रश्न मिले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।